राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन राही है। मैं पटना से चलकर आया हूँ। हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बेनू यादव जी। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं श्रवण कुशवाहा जी, जो यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और पिछली बार आप लोग जानते हैं चुनाव में लड़े थे। थोड़ी दूरी रह गई मंजिल नहीं पहुँचने का अगली बार। और हमारे बगल में नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल के शानदार और जानदार नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदरणीय उदय कुमार यादव जी मेरे बात पर बैठे हैं। और इधर में गौतम चंद्रवंशी जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और उधर में रेणु जी हैं, वो महिला प्रकोष्ठ की सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं। और वो प्रधान महासचिव शर्मा जी हैं, अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं। दरअसल हमारा ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर परिचर्चा करने के लिए हम पटना से भेजे गए। इस देश के गरीबों के मसीहा और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जन आकांक्षाओं के प्रतीक माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगता बाबू के निर्देश पर हम यहाँ इकट्ठे हुए और लगभग 4 घंटों से रजौली के तमाम कार्यकर्ताओं से हम संवाद कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में ये जरूरत क्यों पड़ी। माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि अगर मान लो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये ढोंगी साधु संत लोग बाबा साहब के संविधान को जलाता है तो इस देश का संविधान तो रह नहीं पाएगा। ये देश को कहाँ ले जाना चाहता है। तो माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा अब जाना होगा गरीब की बस्तियों में, गांव की पगडंडियों में जाकर के वो जो बहुजन समाज जो अंधविश्वास में आकर फंसा है उसको निकालना होगा। और ये जो वनवादी व्यवस्था के चाहने वाले लोग हैं इनके खिलाफ देश में जन आंदोलन करना पड़ेगा। ये लोग फिर हजारों साल की गुलामी का दंश, ये तमाम बहुजन समाज को गुलाम बनाने की साजिश है, उसके खिलाफ हम लोग बाबा साहब को नमन भी करते हैं और कसम खाने आए हैं नवादा रजौली में कि जब तक इन धमनियों में एक बूंद खून रहेगा बाबा साहब के संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे। ये लालू प्रसाद जी का आह्वान है और उन्हीं के निर्देश पर हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा प्रयास होगा। अभी कल हम नवादा जिला में थे और माननीय अध्यक्ष हैं हमारे उदय कुमार सिंह जी, उनके अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी सभा हुई। आज रजौली में आए हैं, फिर इन्हीं लोग की अगुवाई में हम यहाँ इकट्ठे हैं। इसके बाद हम जाएंगे प्रखंडों में, उसके बाद हम जाएंगे पंचायत में और उसके बाद सदियों से अपने अधिकारों से वंचित बहुजन समाज के लोगों के अधिकारों को उनको जगाने का प्रयास करेंगे। और ये मनुवादी लोग जो इस देश में संविधान को समाप्त करना चाहते हैं उनके खिलाफ ये बहुजन को खड़ा करेंगे। हमारी मांग है जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लड़ाई भारत का यहाँ है। और हम लालू प्रसाद जी की अगुवाई में जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा, ये हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। अपने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम संवाद करते हैं और बाबा साहब का जो दर्शन है इस देश के लिए और देश नहीं आप सब लोग जान आपके माध्यम से कहना चाहते हैं बाबा साहब दुनिया का अकेला महामानव हुआ जिसने हिंदुस्तान ने दुनिया के तमाम देश के संविधानों को पढ़कर और उसमें जो अच्छाइयाँ थी उसको निकाल करके हिंदुस्तान का सबसे शानदार दुनिया का संविधान बनाया। और हम उस संविधान की कसम खाते हैं बाबा साहब हम मिटने नहीं देंगे तुम्हारे संविधान को, हम अपना मिटना पसंद करेंगे, ये संकल्प है हमारा। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आप लोग आए, आप सब का आभार व्यक्त करते हैं। ये बात गरीबों तक जाए, गरीबों में ज्वालामुखी फूटने वाला है, उनके मन में बहुत ही आक्रोश है, वो बहुत ही नाटकीय जीवन जीने को बेबस है। ये कौन सा देश है। आज़ादी के 75 साल बीत गया, इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है
ये अमृत महाकाल है। आप तो पत्रकार बंधु है, आप लोग के प्रति हमारा सम्मान है। जिस देश में 80 करोड़ लोग को मुफ्त अनाज पर जिंदा रहना होता है, ये भारत अमृत काल है। इन बेईमानों का इस दुनिया में इतना झूठा प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ। इस बात को प्रचारित करो, मेरे नाम से प्रचारित करो, मैं मिट जाऊंगा। हमको परवाह नहीं, 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव बाबू से आगे बढ़े और कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। यही बाबा साहब का संकल्प है और यही राही का कसम है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री गिरी यादव जी अपनी बात रखें। चर्चा जो हम लोग आए हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे नेता आदरणीय केशव यादव जी को बहुत चिंता हुई, बहुत पीड़ा हुई कि मीडिया का कुछ घराना हम लोगों की बात, हमारे नेता की बात को जन जन तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे। तो हमारे नेता केशव जी का पीड़ा जगा और वो बोले कि जब हमारी बात हमारे लोग मीडिया के माध्यम से नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग गांव के पगडंडी और गांव के प्रखंडों में और अनुमंडल में जाए और वहां पर सारे लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब का जो संविधान था उस पर चर्चा करें, लालू यादव जी का जो सपना था उस पर चर्चा करें। आज बताइए कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, जो पिछड़ा है उसको अति पिछड़ा बना दिया गया। 2 किलो 1 किलो अनाज पे लोगों को गुमराह करके उनके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग दिखाएं, अगर किसी को अनाज देना है तो भर पेट अनाज देना, 2 किलो क्यों दे रहे हैं? आप अगर देना है तो 25 किलो गेहूँ और 25 किलो चावल दें, ताकि उस गरीब का पेट भर सके, उसको गुमराह ना करें। इसलिए गरीब को बताने आए हैं उनके हक और उनको संविधान के बारे में बताने आए हैं कि अपने अधिकार को समझो। और ये वोट जो है, ये वोट, इसी वोट से हमको आज जो मौका मिल रहा है इन मनवादियों को, हमारे ही वोट से हमको वोट लेकर के और हम लोगों को परेशान कर रहा है। प्रेस के बंधुओं, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, जो अध्यक्ष हमारे हैं उदय कुमार यादव जी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के हस्ताक्षर से बने हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के आदेश से बने हैं। इसलिए आप लोग कोई भ्रम में ना पड़े। और जो जिला का अध्यक्ष उदय कुमार यादव है और अकेला और सिंगल अध्यक्ष है, पार्टी की ओर से यही अध्यक्ष है, इसमें कोई भेदभाव, कोई किसी की बातों में ना आप लोग आएंगे, एकदम इतना मान लेंगे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय उदय कुमार यादव हैं। एक लालू यादव, एक तेजस्वी और एक उदय कुमार यादव, बस यही राष्ट्रीय जनता दल है। कोई अपने मन से कुछ करता हो। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय 2 गो है, एगो कोर्ट के पास है, एगो सद्भावना चौक के पास है। में कौन है? मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी हैं वही सच्चा पार्टी कार्यालय है और वही सब कुछ है नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल। और बाद बाकी कौन क्या चला रहे हैं उसको मैं नहीं जानता। ये सद्भावना चौक के पास है। हमारे अनुमंडल में राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक हैं, यहाँ एक भी विधायक मौजूद नहीं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो परिचर्चा है, अम्बेडकर परिचर्चा, सब लोगों को अलग अलग ड्यूटी दिया गया है, हर लोगों को अलग अलग जिलों में जाना है, हर लोग 101 अनुमंडल है। तो हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने पार्टी के नेता हैं, सब लोगों को कहीं ना कहीं का टास्क दिया हुआ है। जो जिस जिला के थे उनको उस जिला से आगे दूसरे जिला में दिया गया है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी यहाँ एकजुट है और हमारे अध्यक्ष है हमारे उदय कुमार यादव जी, जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं। और पूरा जिला में जो कार्यक्रम होगा हमारे माननीय अध्यक्ष जी के अनुसार ही होगा। और पार्टी में कोई टूट, और पार्टी एकदम एकजुट है, समझे कि नहीं? और अगर कोई भ्रम में डालता हो तो इस भ्रम से आप लोग भी बाहर बन जाओ। बारे में बताइए, जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में कुछ। आज
आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देशानुसार रेलवे अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इसमें अतिथि के रूप में आए बेनू प्रसाद जी, मुजफ्फर अली जी और हमारे आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी, और यहाँ सभी प्रखंड अध्यक्ष और आदरणीय मुखिया जी, महिला सेल की अध्यक्षा है हमारे, सभी लोगों ने मिलकर प्रधान सचिव जी हैं यहाँ से कार्यक्रम को किया। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो दबे कुचले लोग हमारे हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनको हमारी पार्टी जो है अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए प्रेरित कर रही है, और हमारा अपना प्रयास रहेगा कि एक एक गांव, टोले, मोहल्ला, कस्बा में जाकर अंबेडकर जी के स्वभाव के बारे में सारे लोगों को हम बताएंगे, और जहाँ कहीं किसी लोगों को दिक्कत समझी जाएंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे।